तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल में ये चाशनी वाली गुजिया। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि बाजार में मिलने वाली गुजिया घर पर कैसे बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नम्रता। तो आज की मजेदार रेसिपी यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो चाशनी वाली गुजिया बनाने की सबसे पहले हम यहाँ पे घी लेंगे 1 चम्मच के करीब। हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट को यहाँ पे रोस्ट कर रहे हैं। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब काजू और बादाम और पिस्ता और किशमिश हमने लिए। इसे हम यहाँ पे 1 से 2 सेकंड के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे भून लिया है। इसे हम यहाँ पे एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे घी लगभग 4 चम्मच के करीब। और फिर यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे और घी को यहाँ पे पहले गरम कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सूजी। तो सूजी हम यहाँ पर 2 कप के करीब ले रहे हैं और सूजी को यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भूनना है। इसे तब तक भूनना है ना जब तक ये इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस उतना ही भूनना है। तो यहाँ पर हमारी सूजी भुन चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन पर निकाल लेंगे। इसमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो वो नीचे से जल जाएगी। और यहाँ पर सूजी को ठंडा होने के लिए प्लेट में छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे गुजिया की चाशनी। उसके लिए हम यहाँ पे 5 कप के करीब लेंगे चीनी। और यहाँ पे अभी गैस ऑन नहीं करनी है, पहले यहाँ पे चीनी डाल लेनी है। और फिर यहाँ पे उसी कप से आपको डालना रहेगा पानी। तो यहाँ पे 5 कप के करीब यहाँ पे पानी डाल लेना है और सेमी कप मेजरमेंट के लिए रखना है। जिससे आपने चीनी ली थी वही कप रखना है। और यहाँ पर लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर चीनी को पहले मेल्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे चीनी मेल्ट हो जाए वैसे ही यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देना मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने देना है। तो चाशनी में यहाँ पर आ गया है एक उबाल। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें कर देना मीडियम टू लो। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे कुछ केसर के धागे और यहाँ पर हम डालेंगे 2 कूटी हुई इलायची। और यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पर चाशनी को 10 से 12 मिनट के यहाँ पर पकने देना है। तो देखो चाशनी हमें यहाँ पर गुजिया के लिए चाहिए, वो हमें शहद जैसी चिपचिपी चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि तैयार हुई कि नहीं। तो यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे चाशनी तैयार हो चुकी है। हमें यहाँ पे चाशनी 1 या 2 तार की नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे ढक कर रख देते हैं चाशनी को। और जो हमने भुनी हुई सूजी तैयार की थी वो हम यहाँ पे ले लेंगे और ड्राई फ्रूट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नारियल का बुरादा डालेंगे आधा कप के करीब। अगर आपके पास हो तो आप डालें, ना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 100 ग्राम के करीब भुना हुआ खोया। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना रहेगा बूरा। तो यहाँ पर हम अभी कम बूरा रख रहे हैं क्योंकि हम ये चाशनी वाली गुजिया बनाने, तो अपने हिसाब से यहाँ पे ना मीठापन कम ही रखना है। क्योंकि अगर आप मिक्सर में ज़्यादा मीठा कर दोगे और फिर उसमें चाशनी में ये जाएगी ना गुजिया तो और ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो ध्यान से यहाँ पे मीठापन आपको रखना है। तो अपने स्वाद अनुसार आप रखें मीठापन। और जो खोया आपको यहाँ पे लेना है, अगर हम मार्केट वाला ले रहे हैं तो आप यहाँ पे इसे है ना पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के से भून लें। और उसके बाद हम यहाँ पर डाले हैं इलायची। लास्ट में हमने मिक्सर यहाँ पे मिला दिया था और इलायची हम भूल गए तो हम डाल ले रहे हैं कुटी हुई। तो हमने 5 से 6 इलायची कूट कर ले ली थी। मिक्सर हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम डो तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेनी है मैदा 3 कप के करीब। और फिर यहाँ पर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो आधा कप के करीब डालना है रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर सबसे पहले इसे मिला देना है अच्छे से। इसका यहाँ पर मोइन बनना चाहिए। तो अच्छे से पहले मिला लेना है। तो देख सकते हैं ऐसे आप दबाएंगे ना तो मोइन बनना चाहिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे दूध। तो हम जो आटा है ना हम दूध से यहाँ पर गूंदेंगे। तो दूध से पता है क्या रहता है, एक तो गुजिया है ना खाते वक्त सॉफ्ट रहती है और एक रिचनेस आती है गुजिया में। कभी कभार आपने देखा ना वो पापड़ी जैसे टूटती है, वो यहाँ पर नहीं होगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाएं।
तो यहाँ पर डो आपको है ना टाइट गूंद लेना है और दूध से ही यहाँ पर गूंदना है। और यहाँ पर ढककर 5 मिनट की रेस्ट करने की छोड़ेंगे। तो अभी इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो डो को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर गुजिया के लिए हमने तैयारी कर लिया। तो यहाँ पे हमने सूखी मैदा ले ली है और यहाँ पे गुजिया को बंद करने के लिए हमें यहाँ पे पानी लेना रहेगा और चलते यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए। और ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पर डो को लेना है और फिर यहाँ पर आपको ऐसे लंबा रोल करके और यहाँ पर साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको गुजिया कितनी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए या ज़्यादा बड़ी चाहिए, उस हिसाब से आप यहाँ पर रखिए। और फिर यहाँ पर ना इसे अंदर की साइड इसे मोड़ते हुए ना एक स्मूथ यहाँ पर आपको पेड़ा तैयार करना है। और यहाँ पे है ना डो और यहाँ पे जो आपका पेड़ा है ना वो ढके रहना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ पे मैं सूखे मैदे से बेल रही हूँ, मुझे वो ऑयल से बेलना आता नहीं है, इसलिए अगर आपको आता हो तो आप वैसे कर सकते हैं। और शीट यहाँ पे गुजिया की कैसे रखनी है, ना ज़्यादा पतली रखनी है ना ज़्यादा मोटी, वो बस बीच की रखनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रखी वैसे रखनी है और पानी लगा देना है चारों तरफ। और फिर यहाँ पे स्टफिंग भर देनी है। तो 2 चम्मच से ज़्यादा यहाँ पे स्टफिंग नहीं भरनी है और यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। तो बीच में यहाँ पे ना ऐसे दबा देना, फिर साइड में ऐसे दबाना है और फिर इधर दबाना है, मतलब दोनों साइड दबा देना। पहले बीच में दबाना, फिर दोनों साइड दबा के फिर चारों तरफ से इसे अच्छे से दबाना। फिर एक कोना उठा के इसे दबा देना है, फिर दूसरा यहाँ पर उठाएंगे, फिर इसके ऊपर रख देंगे और फिर ऐसे ही यहाँ पे दूसरा उठा के फिर ऊपर की तरफ रख देना है। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है जब तक इसका लास्ट कोना ना आ जाए। और लास्ट कोने को है ना यहाँ पर बंद कर देंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा के। तो लीजिए हमारी यहाँ पे गुजिया तैयार हो गई है। और यहाँ पे गुजिया जो रखनी है कपड़े के ऊपर रखनी है और ऊपर से कपड़ा ढक देना है। और ध्यान रहे कहीं भी पंखा नहीं चलना चाहिए, ना ही हवा के नीचे बैठना है, नहीं तो गुजिया ना चटकने लगेंगी और वो फट जाएंगी फिर तेल में जाके। और ऐसे ही हमें यहाँ पे दूसरी गुजिया भी तैयार कर लेनी है और बाकी गुजिया भी ऐसे ही तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे इसे बीच पे पहले ना दबा कर फिर साइड से दोनों तरफ दबा के फिर अच्छे से है ना यहाँ पर बंद करते जाना है। और डिजाइन आप इस तरीके से बना लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपको करना है। आपको आपकी जो चाशनी वाली गुजिया ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो लास्ट में इसे ऐसे लॉक कर देना है। तो हमारी ये गुजिया तैयार हो चुकी है और ऐसे ही हम यहाँ पे बाकी गुजिया तैयार करेंगे और कपड़े से ढक देना है। तो हमने बाकी गुजिया भी ऐसे ही तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर हम चाशनी देखते हैं। तो चाशनी यहाँ पे ना गुनगुनी रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डाले हैं 1 चम्मच के करीब केवड़ा एसेंस और यहाँ पे 1 चम्मच के रोज एसेंस। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ना एक टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता है इससे। और तेल यहाँ पर है ना मीडियम गर्म होना चाहिए गुजिया डालते वक्त और मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर गुजिया को डालना है। ध्यान रहे यहाँ पर गैस का फ्लेम है ना ही लो रखना है, ना ही मीडियम टू लो रखना है और ना ही हाई रखना है। अगर आप मीडियम टू लो रखेंगे तो गुजिया तेल में जाके ना एक तो टेम्परेचर का डाउन हो जाएगा तो फट जाएंगी। और अगर हाई फ्लेम पर आप सेकेंगे ना तो वो है ना अंदर से कच्ची रह जाएंगी, बाहर से तो सिक जाएंगी। और यहाँ पर गुजिया है ना मीडियम फ्लेम पर ना लाइट सी गोल्डन ब्राउन सिक जाना है। तब यहाँ पे ना गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर ना इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर फ्राई करें, ठीक है। और फिर गर्मा गर्म ना चाशनी में डाल दें और 5 मिनट तक चाशनी में ढले रहने दें। और चाशनी यहाँ पर ना गुनगुनी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म लेंगे ना तो वो सौगी हो जाएगी गुजिया डालते हुए। अगर आप बिल्कुल ठंडी लेंगे तो वो चाशनी नहीं पी पाएगी। तो 5 मिनट के लिए ना इसे डली रहने दें और फिर 5 मिनट बाद इसे निकाल लें। तो एक स्टेनर पे इसे निकालें जिससे ना जो चाशनी एक्स्ट्रा वो नीचे निकल जाएगी। और ऐसे ही हमें यहाँ पे बाकी गुजिया सेक लेनी है। तो यहाँ पर है ना मीडियम फ्लेम पर गुजिया डालनी रहेगी। जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए वैसे ही यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे क्रिस्पी होने तक यहाँ पे इसे सेकना है। मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक सेकें। और फिर यहाँ पे 5 मिनट के लिए यहाँ पे डिप कर दें। गरम गरम यहाँ पे गुजिया डालनी है। 5 मिनट बाद इसे निकाल लें इसमें से चाशनी में। और यहाँ पे मैंने आपको ना बिल्कुल आसान टिप के साथ ये चाशनी की गुजिया बताई हैं बनाना। और आप इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकते हो। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। तो लीजिए
लीजिए हमारी यहाँ पर ये चाशनी गुजिया हो गई है तैयार। हमने इसे सर्व कर लिया। यहाँ पर हमने डाल दिए हैं रोज़ पेटल्स और पिस्ता थोड़ा हमने यहाँ पर चॉप करके डाल दिए केसर के धागे, और थोड़े से हमने यहाँ पर चांदी वर्क लगा दिए हैं। तो देख सकते हैं कितनी हमारी गुजिया टेम्पटिंग लग रही है। यहाँ पर ये गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ।